हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं आज सभी जगह नदवई को छोड़कर के वैर और बयाना दोनों तहसीलों में इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया है। इसलिए आपके लिए जूम पर जो ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली थी वो नेटवर्क ना होने की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए यूट्यूब के माध्यम से आपको ये क्लास पहुंचाई जा रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अपने 10th क्लास की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारी प्रश्नावली जो 5 है उसमें एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 दी गई हैं। जो एक्सरसाइज 5.3 है समांतर श्रेणी का योगफल, ये कोविड-19 के कारण जो आपका 40% सिलेबस कम किया गया है उसमें एक्सरसाइज 5.3 को पूर्णतया हटा दिया गया है। समांतर श्रेणी का योगफल से संबंधित प्रश्नावली है 5.3, उसको हटा दिया गया है। इसलिए अब आपको सिर्फ एक बात पर ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको 5.1 और 5.2 दो ही एक्सरसाइज पढ़नी है। 5.3 आपके सिलेबस में नहीं है। तो समांतर श्रेणी की जब हम शुरुआत करते हैं आज की, सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी। तो इसे हम देखते हैं, इसके नाम से ही पता लग रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अगर हम उसको टुकड़े करके देखें, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। समांतर के जब हम टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े हो जाते हैं समान प्लस अंतर, और श्रेणी का मतलब हो जाता है, श्रेणी का मतलब हो जाता है क्रम। तो यहाँ हमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, इसकी शाब्दिक परिभाषा हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि राशियों का या संख्याओं का एक ऐसा क्रम, दोबारा से देखते हैं, राशियों का या संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसके सभी पदों में समान अंतर पाया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी राशियों का या संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जिसका प्रत्येक पद, प्रथम पद को छोड़कर, जिसका प्रत्येक पद अपने से पूर्व संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो समांतर श्रेणी को की परिभाषा को हम शाब्दिक रूप में देखें तो समांतर श्रेणी क्या होती है, राशियों का एक ऐसा क्रम, राशियों का एक ऐसा क्रम जिसके सभी पदों में समान अंतर पाया जाता है, जिसके सभी पदों में समान अंतर पाया जाता है। अर्थात इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अर्थात राशियों की एक ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक पद, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद को छोड़कर, तो राशियों की एक
ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाती है। इस परिभाषा को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि राशियों का ऐसा क्रम जिसके सभी पदों में समान अंतर पाया जाता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि राशियों की एक ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक पद, आगे लिखा है प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद के अलावा राशियों का एक ऐसा क्रम जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हमारी समझ में ये समांतर श्रेणी की परिभाषा नहीं आई। कोई बात नहीं, आएगी। मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, जैसे यहाँ देखते हैं राशियों की एक ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके अपने से ठीक पहले पद में निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लो ये हो गया 3, उसके बाद अगला स्टेप लिख लिया मैंने 5, 8 के बाद लिख लिया 11, 11 के बाद लिख लिया 18, 18 के बाद लिख दिया 23, डॉट 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 आगे बढ़ता हुआ। यहाँ हम देखते हैं इसका प्रथम पद देखते हैं हम 3 है, दूसरा पद देखते हैं 8 है, तीसरा पद देखते हैं 13 है, चौथा पद देखते हैं 18 है, पांचवा पद देखते हैं 23 है। इसी तरह आगे बहुत सारे पद हैं। तो हम देखते हैं इसमें पहले पद को छोड़कर, ये पहला पद छोड़ दिया हम 3, उसके बाद दूसरा पद है या तीसरा पद है, चौथा पद है और पांचवा पद है। वो पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया गया है। पहले पद में यदि हम +5 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। फिर 8 में हम +5 जोड़ देते हैं 13 आ जाता है। 13 में हम +5 जोड़ देते हैं 18 आ जाता है। और 18 में हम +5 जोड़ देते हैं 23 आ जाता है। और 23 में ऐसे +5 जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। इसके बाद इस पद में फिर हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे फिर अगला पद आ जाएगा। तो समझ में आया आपका समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी राशियों की एक ऐसी श्रृंखला होती है, राशियों का एक ऐसा क्रम होता है जिसका प्रत्येक पद, कोई से पद की बात करें, चाहे दूसरे पद की बात करें, चाहे तीसरे पद की बात करें, चाहे चौथे पद की बात करें, तो राशियों की एक ऐसी श्रृंखला हो गई जिसका प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद में, उसके ठीक पहले वाले पद में निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। पहले पद को छोड़ दिया 3, अब उसके बाद अगला पद है 8, वो 3 में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है 5, जब 8 प्राप्त हुआ, 8 में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई है 5, अगला पद प्राप्त होता है। 13 में फिर अगली संख्या जोड़ी गई है 5, तो नेक्स्ट पद प्राप्त हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि अपने से ठीक पहले पद में हम अगर निश्चित संख्या यानी सेम वही संख्या को जोड़ते चले जाते हैं तो राशियों की एक श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। उसी श्रृंखला को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 समझा, एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ सकते हैं हम। जैसे मैंने संख्या ले लिया 87, ऑब्लिक लगा दिया, यहाँ ले देते हैं हम 84, ऑब्लिक लगा दिया, फिर यहाँ ले लेते हैं हम 81, ऑब्लिक लगा दिया, फिर यहाँ ले लेते हैं हम 78, ऑब्लिक लगा दिया, यहाँ ले लेते हैं हम 75, ऑब्लिक लगा दिया, आगे बढ़ता हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि संख्याओं का एक क्रम आ गया। अब इस क्रम में देखते हैं पहला पद 87 है, दूसरा पद देखते हैं 84 है, तीसरा पद 81 है, चौथा पद 78 है, पांचवा पद 75 है। इस तरह आगे आते हुए तो इसमें पहले पद को छोड़कर इस पद को यदि मैं छोड़ देता हूँ तो दूसरा जो ये पद है इस संख्या में निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है। क्या संख्या जोड़ी गई है? 3 जोड़ा गया है।
यदि हम 87 में -3 जोड़ देते हैं तो 87 -3 करते हैं तो हमारे पास 84 आ जाता है। फिर 84 में हम -3 जोड़ देते हैं तो 81 आ जाता है, और 81 में -3 जोड़ देते हैं तो 78 आ जाता है, और 78 में -3 जोड़ देते हैं 75 आ जाता है, और ऐसे 75 में हम फिर -3 जोड़ देंगे तो यहाँ अगला पद आ जाएगा, और फिर इस पद में भी हम -3 जोड़ देंगे तो यहाँ अगला पद आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि यहाँ प्रत्येक पद में +5 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि प्रत्येक पद में अपने से ठीक पहले वाले पद में -3 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा मैं समझता हूँ शायद आपकी समझ में आई होगी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है कि राशियों का एक ऐसा क्रम, इस परिभाषा को देखते हैं पहली को, राशियों का एक ऐसा क्रम जिसके सभी पदों में समान अंतर पाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं इसके सब पदों में अंतर समान है। इसका और इसका अंतर देखा 5 है, इसमें और इसमें अंतर निकाला 5 है, इसका और इसका अंतर देखा 5 है, इसका और इसका अंतर देखा 5 है। यहाँ हम देखते हैं इस संख्या का और इस संख्या का अंतर देखा -3, इसका अंतर निकाला -3, इसका अंतर निकाला -3, इसका अंतर निकाला -3, अर्थात दोनों श्रेणियों में अंतर समान है। तो सभी पदों में एक समान अंतर होता है, इसलिए इसका नाम हो गया समांतर श्रेणी। तो राशियों की एक ऐसी श्रृंखला जिसका प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम वापस आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया हो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, दोबारा से जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी तो ये एक्सरसाइज दोबारा से करवाई जाएगी, और दोबारा से करवाई जाएगी तो उस समय भी आप अपनी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, फिर दोबारा से हम आपको बताते हैं समांतर श्रेणी को। जब हमारे पास समांतर श्रेणी क्लियर हो जाती है तो इसके बाद हम देखते हैं समांतर श्रेणी का मानक रूप। समांतर श्रेणी का मानक रूप, या इसको हम कह सकते हैं व्यापक रूप। ये समांतर श्रेणी का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है ये हम समझते हैं यहाँ पर। तो समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है उसको हम समझते हैं, समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है ए, ध्यान देना भैया, A1, A2, A3, A4, नेक्स्ट आगे चलता हुआ AN। यहाँ A1 क्या है, A1 समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, A2 क्या है, A2 द्वितीय पद है, A3 तृतीय पद हो गया, A4 चतुर्थ पद हो गया, और AN है वो अंतिम पद हो जाता है। इस तरह समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप प्राप्त होता है, A2, A3, A4, A5, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ। तो किसी समांतर श्रेणी का जब व्यापक रूप हमें निकालना है तो हमारा व्यापक रूप हो गया A1, A2, A3, A4 ... और लास्ट में A1। अब जब हम समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समांतर श्रेणी में 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और 4 बिंदु कौन कौन से होते हैं? समांतर श्रेणी का पहला जो टॉपिक है, बिंदु है, वो है आपका प्रथम पद। ध्यान देना, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। आपके क्वेश्चन में लिखा आता है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का मतलब हो जाता है समांतर श्रेणी का पहला पद। इसको ए से व्यक्त कर सकते हैं या कभी कभी इसको A1 भी कह देते हैं। तो जब प्रथम पद या को व्यक्त करते हैं हम ए या A1 से, उसके बाद किसी भी समांतर श्रेणी का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी।
तो सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर होता है इसके पदों में जो अंतर होता है उसी को सार्वंतर कहते हैं। जैसे सार्वंतर निकालने के लिए सदैव A2 में से A1 घटाया जाता है, तो सार्वंतर निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1 कर दो, या A3 में से A2 घटा दो, या A4 में से A3 घटा दो। तो जब किसी भी समांतर श्रेणी का हमें सार्वंतर ज्ञात करना होता है तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना पड़ेगा, या चौथे पद में से तीसरा पद घटाना पड़ेगा। यानी किसी भी समांतर श्रेणी का यदि हमें सार्वंतर ज्ञात करना होता है तो उसके लिए आपको पहले पद को उससे नेक्स्ट अगले पद में से घटा देना है, यानी पिछले वाले पद में से उसके जस्ट आगे वाला पद घटा देते हैं तो हमारा सार्वंतर D निकल के आता है। एक चीज़ जो आती है वो आती है पदों की संख्या। पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। जैसे किसी समांतर श्रेणी में 7 पद हैं, मात्र 7 संख्या हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि पदों की संख्या n का मान हो गया 7। यदि किसी समांतर श्रेणी में 10 पद हैं तो पदों की संख्या हो गई 10। तो हम पदों की संख्या मेन जो हमारा टॉपिक जो बता रहे हैं वो समझ लेना। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A या A1 से व्यक्त करते हैं, सार्वंतर को हम D से व्यक्त करते हैं, और पदों की संख्या को हम N से व्यक्त करते हैं। और किसी समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद कह लो, या इसका दूसरा नाम भी है व्यापक पद। अंतिम पद या व्यापक पद होता है, इसको अपन A स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। तो किसी समांतर श्रेणी में 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: प्रथम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या और अंतिम पद। किसी भी समांतर श्रेणी में, जैसे मैं हमको सबको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे एक समांतर श्रेणी दे देता हूँ मैं, समांतर श्रेणी, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपके लिए, सबका एग्जाम्पल्स देख बता रहा हूँ। जैसे समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दे दे आपके लिए 3, 7, 11, 15, 19, तो इस समांतर श्रेणी में देखते हैं तो इसका प्रथम पद है, प्रथम पद यानी A का मान हो गया इसमें 3, क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है। उसके बाद देखते हैं इसका सार्वंतर। मैंने आपको बताया सार्वंतर को हम लोग D से व्यक्त करते हैं, तो इसका सार्वंतर क्या हो गया? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 घटा देते हैं। यहाँ पे A2 क्या है? दूसरा पद। A1 क्या है? पहला पद। तो A2 में से जब A1 घटाते हैं तो A2 हो गया हमारे पास। सार्वंतर निकालना सूत्र होता है A2 माइनस A1, तो सार्वंतर D बराबर आ गया A2 का मतलब हो गया यहाँ पे 7 माइनस A1 का मतलब हो गया प्रथम पद 3, तो D का मान निकल कर गया 4। इसका मतलब यह एक ऐसी समांतर श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद उसके पहले पद में 4 जोड़ने से प्राप्त होता है, तो ये सार्वंतर हो गया। इसके बाद बात करते हैं पदों की संख्या। इसमें पदों की संख्या कितनी है? समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, आगे भी चल रहा है, यानी पदों की संख्या का अभी हमें कोई निश्चित पता नहीं है। उसके बाद अंतिम पद, यहाँ पर जो लास्ट में जो पद आता है उसको हम कहते हैं AN या अंतिम पद कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किसी भी समांतर श्रेणी में ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। प्रथम पद जिसको A या A1 से व्यक्त किया जाता है, दूसरा होता है सार्वंतर जिसे हम D से व्यक्त करते हैं, और सार्वंतर D निकालना हो हमें तो हमारा सूत्र होता है A2 माइनस A1, अर्थात A2 में से A1 घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल के आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं
पदों की संख्या। किसी समांतर श्रेणी में जितने पद हैं, जैसे समांतर श्रेणी में 10 पद हैं तो पदों की संख्या n का मान हो जाएगा 10। किसी समांतर श्रेणी में 20 पद हैं तो पदों की संख्या हो जाएगी n बराबर 20। 18 पद हैं तो पदों की संख्या हो जाएगी 18। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर सबसे बढ़िया टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं वो सीखना है। हम जो नेक्स्ट सिखाने जा रहे हैं वो सीखे भैया। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया, समांतर श्रेणी, यहाँ पर कोई भी एक समांतर श्रेणी दे देता है। समांतर श्रेणी दे दी 7, 3, -1, -5 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब जो क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल्स है समांतर श्रेणी 7, 3, -1, -5 डॉट 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 का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसका 11वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम वापस आते हैं अगेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी 7, 3, -1, -5 डॉट 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 और आगे भी चल रही है। तो यहाँ हमें देखते हैं कि जो हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका प्रथम पद हो गया 7, द्वितीय पद हो गया 3, तृतीय पद हो गया -1, चतुर्थ पद हो गया -5। इस तरह आगे आगे निकलता हुआ हमें यहाँ ये ज्ञात करना है कि इसका 11वां पद क्या होगा। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो 11वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशंस में क्या करना है वो हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को करते समय हमारे पास प्रथम पद को लिखना है। प्रथम पद कितना है, तो हम इस क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो कैसे होता है हल वो सुनिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें प्रथम पद a बराबर, हम देखते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया 7, तो प्रथम पद a बराबर हो गया 7। उसके बाद हम लिखते हैं तुरंत सार्व अंतर d बराबर, और मैंने बताया सार्वंतर कैसे निकालते हैं, गलती मत कर देना। सार्वंतर निकालने के लिए आपको 7 में से 3 नहीं घटाना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो सार्वंतर d बराबर निकालेंगे हम a2 - a1। तो सार्वंतर d बराबर a2 का मान हो गया 3 -a1 का मान हो गया 7। तो सार्वंतर d बराबर 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं सार्वंतर d का मान हो गया -4। उसके बाद हमें निकालना है AP का 11वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना है। तो समांतर श्रेणी का हमें निकालना है 11वां पद। हमें 11वां लगा हुआ है, इसका मतलब इसके 11वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पदों की संख्या n हो गई 11। जो पद हमें निकालना होता है उसे हम पदों की संख्या से व्यक्त करते हैं। हमें निकालना है 11वां पद, तो ये हो गया n का मान। तो हाँ यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या n, इसका मान हो गया 11। तो हमें निकालना है 11वां पद। एक सूत्र होता है हमारे पास, उस सूत्र को हम बताने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद, ये सूत्र है हमारे पास
समांतर श्रेणी का nवां पद, इसको an से व्यक्त करते हैं। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हो, nवां पद का मतलब है जैसे 11वां पद निकालना हो, या 16वां पद निकालना हो, या 18वां पद निकालना हो, या 22वां पद निकालना हो, या 49वां पद निकालना हो, किसी भी समांतर श्रेणी का जो पद आपको निकालना है, जैसे हमें निकालना है समांतर श्रेणी का 11वां पद, तो जो पद हमें निकालना होता है वो n होता है। तो यहाँ समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है तो सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ क्या निकालना है, चूँकि हमें सवाल में ज्ञात करना है 11वां पद, तो n का मान हो गया 11, तो क्या निकालेंगे 11, n का मान हो गया 11वां पद, यानी कि a n के स्थान पर हो गया a11 का मतलब हो गया 11वां पद, बराबर a का मान, a होता है प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है हमारे पास 7, प्लस n का मान हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी का मान, और डी का मान कितना दिया है हमारे पास माइनस का 4, और डी का मान हो गया -4। तो हम यहाँ देखते हैं A11 का मतलब हो गया 11वां पद, क्योंकि A1 का मतलब होता है प्रथम पद, A2 का मतलब होता है द्वितीय पद, A3 का मतलब होता है तृतीय पद, A6 का मतलब होता है छठवां पद। ऐसे ही A11 का मतलब होता है 11वां पद, और यदि यहाँ आ जाए A49 तो इसका मतलब होता है 49वां पद। तो अब यहाँ देखते हैं इसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमें निकालना है 11वां पद, तो A11 का मतलब हो गया 11वां पद, क्योंकि हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 10 में से 11 में से 1 गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणा माइनस के 4, तो यहाँ A11 बराबर 7, 10 गुणा 4 करेंगे 10 चौका 40 आएगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ A11 बराबर 7 में से घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 33। तो इस तरह हम देखेंगे इस समांतर श्रेणी का जो 11वां पद आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 33 आएगा। तो इस तरह से किसी समांतर श्रेणी का जो पद हमसे पूछ रहा है वो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट्स मेरी तरफ ध्यान दें। अब ये हमने क्वेश्चन किया है इस समांतर श्रेणी का 11वां पद, इसको हम सीधा सीधा भी कर सकते थे, इसको कैसे कर सकते थे दूसरे तरीका से बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को यदि हमें दूसरे तरीका से हल करना होता तो हम इसका दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको पता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना था, अन्य तरीका से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, प्रथम पद a बराबर हो गया 7, उसके बाद सार्वंतर d बराबर हो गया a2 माइनस a1, और हम देखेंगे सार्वंतर d a2 क्या है हमारे पास 3, a1 क्या हो गया 7, तो सार्वंतर d हो गया माइनस का 4। इसके बाद हमें समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना है, हमें निकालना है समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालना है A11, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरे तरीके से सिखा रहा हूँ, शॉर्ट में निकालना। जिस समांतर श्रेणी का जो पद आपको ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ इस सवाल में 11वां पद निकालना है, तो 11वें पद का मतलब होता है A11, तो हमें A11 निकालना है। तो क्या करना है, A11 निकालेंगे A प्लस प्रथम पद तो आएगा A प्लस जौन सा पद निकाल 11वां पद निकालना है तो A प्लस 10D कर देंगे। तो ये शॉर्ट में सूत्र बन गया, 11वें पद निकालने का सूत्र बन गया A प्लस 10D।
कैसे बन गया सूत्र, एक मिनट ध्यान देना। ये शॉर्ट तरीका है किसी भी क्वेश्चन को जांचने का या किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तो उस पद को निकालने का ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। तो शॉर्ट तरीका क्या है, एक बार सभी स्टूडेंट्स सीखेंगे। जो पद हमें ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, इजी वे से समझा रहा हूँ। समांतर श्रेणी का जो पद हमें निकालना है, जैसे हमें निकालना है 11वां पद तो हमें 10D लगाना है। यदि हमें निकालना होता 16वां पद तो हम क्या लगाते, 16 से 1 कम अर्थात 15D लगाते। तो 16वां पद निकालना होता तो सूत्र हो जाता A + 15D। यदि हमें 50वां पद निकालना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, A + 49D, 1 कम D लगाना है, उससे 1 कम D लगाना है। तो हमें यहाँ निकालना है कौन सा पद भैया, 11वां पद। तो 11वां पद निकालने का सूत्र हो गया A11 = A + 10D, 1 कम लगाना है। तो सूत्र भी कह रहा है n-1, उसका 1 कम कर देना है। तो यहाँ देखो A का मान हो गया हमारे पास 7 + 10, D का मान हो गया -4। तो A11 = 7, 10 × 4 करेंगे तो -40 हो जाएंगे। तो A11 बराबर हो जाएगा -33। तो दूसरा तरीका शॉर्ट वाले बगैर सूत्र से हम इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको जो यहाँ बताने जा रहा था, किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो तो उससे 1 कम D A में जोड़ देते हैं, अर्थात प्रथम पद में उससे 1 कम D जोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा से बता दूं, जैसे किसी समांतर श्रेणी का हमें 16वां पद निकालना हो, 16वां पद तो सूत्र हो जाएगा A तो आएगा A+, लेकिन 16वां पद है तो इससे 16 से 1 कम कर दो यानी कि 15D। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का 30वां पद निकालना हो, 30वां पद तो क्या करेंगे, A+ 30 से 1 कम कर दो यानी कि 29D। और यदि किसी समांतर श्रेणी का हमें निकालना हो 84वां पद, 84वां पद निकालना हो तो क्या करेंगे, A+ 84 से 1 कम लेंगे यानी कि 83D। और यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालना है तो हम क्या लेंगे, A+ 100 से 1 कम लेंगे यानी कि 99D। तो इस तरह हमें किसी समांतर श्रेणी का जो पद ज्ञात करना है उससे 1 कम ले लेते हैं तो हमारे पास समांतर श्रेणी का वो पद जो पूछ रहा है वो आराम से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी जब हम पढ़ेंगे तो समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या n और अंतिम पद या व्यापक पद या nवां पद an। तो ये जो समांतर श्रेणी के जो nवां पद होता है an = A + n-1 × D। इसमें 4 चीज़ें हैं, an अंतिम पद हो गया, A प्रथम पद हो गया, n पदों की संख्या हो गई, D सार्वंतर हो गई। जब इन चारों चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ दे देगा तो हम चौथी चीज़ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है जिसका अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, पदों की संख्या दी हो तो सार्वंतर निकलवा सकता है। और यदि हमारे पास प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो तो पदों की संख्या भी निकलवा सकता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। तो जब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं तो ये हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 सार्वंतर
-4 तथा पदों की संख्या 11 है तो ऐसे करते हैं एक मिनट। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7, पदों की संख्या 11 तथा यहाँ चेंज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7, सार्वंतर -4 तथा अंतिम पद -33 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है हमारा कोई, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो 7 दिया है, सार्वंतर -4 दिया है, अंतिम पद -33 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं भैया हल? सबसे पहले हमें क्या है, जो चीज़ हमारे पास दी हुई है, हमारे पास दिया हुआ है प्रथम पद बराबर 7, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद अर्थात ए का मान दिया है हमारे पास 7। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सार्वंतर। दूसरी चीज़ हमारे पास दी हुई है सार्व अंतर d बराबर, ये भी दिया है हमारे पास -4। उसके बाद क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमें दिया है अंतिम पद, और अंतिम पद को व्यक्त करते हैं हम an से, तो वो दे रखा है -33। और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है पदों की संख्या। और मैंने आपको बताया पदों की संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं, ये हमको ज्ञात करना है कि पदों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद an निकालने का सूत्र बताया था a + n - 1 × d। तो हमारे पास 4 चीज़ें, अंतिम पद an है, प्रथम पद a है, पदों की संख्या n है और सार्वंतर d है। इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ हमारे पास हैं। प्रथम पद a का मान दिया है, सार्वंतर d का मान दिया है, अंतिम पद an दिया, पदों की संख्या n हमें ज्ञात करनी। अब की बार ये मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। an का मान दिया है हमारे पास -33 बराबर a का मान दिया है हमारे पास 7 प्लस कोष्टक में n का मान हमारे पास ज्ञात करना है। तो हमें क्या लिखेंगे, n -1 की जगह पर आ जाएगा 1 × d होता है सार्वंतर, और सार्वंतर भी हमारे पास दिया हुआ है -4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, इधर है -33, इस 7 को पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे। जब 7 बराबर से इधर की तरफ है, इसको इधर की तरफ लाएंगे तो 7 हो जाएगा माइनस में, बराबर इधर बच जाएगा n -1 × -4। तो 33 और 7 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -40 बराबर, यहाँ रह जाएगा n -1 × -4। अब हम देखते हैं इस 4 को जब गुणा के रूप में तो इसको बटे में लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा -40, ये बटे में आ जाएगा -4 बराबर, तो यहाँ बच जाएगा n -1। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, माइनस से माइनस कर जाएगा, 4 का भाग 40 में देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर में रह जाएगा n -1।
अब हम 1 को भी पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 + 1 बराबर रह जाएगा n, और 10 + n करेंगे तो 11 बराबर n, या हम ऐसे कर सकते हैं n बराबर 11, और n होती है हमारे पास पदों की संख्या। अतः उस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? पद होंगे उसमें 11। इस तरह से हमारे पास 4 चीज़ हैं, प्रथम पद, सार्वंतर, अंतिम पद और पदों की संख्या। इन चारों में से कोई 3 मान हमारे पास दिए गए हैं तो उनकी सहायता से हम चौथा मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी कॉपी उठाएंगे, अपना पेन उठाएंगे, और कॉपी और पेन उठा करके प्रश्नावली 5.1 करनी है आपको। प्रश्नावली 5.2 में से भी कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। 5.3 आपको करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो 40% सिलेबस कम किया है उसमें प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का योगफल इसको हटा दिया गया है। दोबारा सुन लेना, पूरी 5 प्रश्नावली को कम नहीं किया है, 5.1 और 5.2 को सिलेबस में रखा गया है, जबकि 5.3 को हटाया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स घर पर अपनी प्रश्नावली देखें और ये मेहनत करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है उस क्वेश्चन को नेक्स्ट हम जब आपसे मिलेंगे या लाइव क्लासेस के माध्यम से या कैसे भी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे। कमेंट्स करें, नहीं समझ में आता है तो जब आपकी लाइव क्लास लगे तब पूछें, या जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तब करें। ओके, धन्यवाद।